गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। हम कल कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ 8 विशेषण। ठीक है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन आप लोगों को? आवाज़ आ रही है हमारी? आ रहा हो? आवाज़ आ रही है हमारी? आ रहा हो आवाज़? बेटा स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा था अभी? एडजेक्टिव। हाँ, विशेषण। हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, विशेषण। कल की क्लास में भी हमने विशेषण के बारे में बताया है आप लोगों को। एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। मेरी साड़ी पीले रंग की है। अगर लिखा हुआ है कि मेरी साड़ी पीले रंग की है, तो पीली क्या हो जाएगा? विशेषण। और रंग और साड़ी जो हो जाएगा विशेष्य। विशेष इसलिए कि साड़ी के बारे में बताया जा रहा है। विशेषण क्यों? कौन से रंग का है ना? पीले कलर की है, पीली रंग की है, इसलिए पीली जो है वो विशेषण और साड़ी विशेष। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद बताए थे कल हम आप लोगों को? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चित्र में देखिए क्या है। देखो मेरे चाचा जी मेरे लिए नई गुड़िया लाए। मेरे चाचा जी क्या लाए? नई गुड़िया लाए। बता रहा है वो कैसी गुड़िया लाए? नई गुड़िया लाए। अरे वाह, इसके सुनहरे बाल तो बहुत चमक रहे हैं। यहाँ पे बाल के बारे में बताया गया है ना? जो गुड़िया के बाल हैं, गुड़िया के बारे में बताया गया है, बाल के बारे में बताया गया है। इस बातचीत में नई और सुनहरे शब्द गुड़िया और बाल के गुण तथा रंग की विशेषता बता रहे हैं। नई और सुनहरे शब्द जो हैं वो गुड़िया और
बाल के गुण तथा रंग की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हैं। और भी उदाहरण देखिए। गुण में क्या क्या आ जाता है? चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान। हम बोलते हैं ना बहुत बुद्धिमान है, गुण के अंतर्गत आता है। वो बहुत चंचल है, मूर्ख है, चालाक है, ये गुण के अंतर्गत आता है। रूप रंग हम कहते हैं कि वो काला है, गोरा है, सुंदर है, लाल है ना, कलर को बोलते हैं। तो वो रूप हो गया, रंग हो गया। स्थिति, कैसी स्थिति उनकी, है ना, कोई बीमार है तो हम पूछते हैं ना कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी हालत कैसी है। बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा, स्थिति में आएगा। आकार, आकार कैसा है उसका? लंबा है, गोल है, तिकोना है, छोटा है, वो आकार में आएगा। स्वभाव कैसा है? किसी का स्वभाव बहुत गुस्सैला होता है, कोई हंसमुख होते हैं, दिन भर हंसते रहते हैं, कोई शांत होते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, ये स्वभाव है। गुणवाचक विशेषण गुण, रूप, रंग, स्थिति, आकार, स्वभाव। ठीक है। देखिए सेकंड है, दूसरे नंबर का जो है विशेषण के भेद में दूसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या के बारे में पता चलता है हमें, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है हमें, है ना, कि कितने हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो, कुछ, है ना, ये संख्या है। संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है, निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे जो भी सामान आपके पास है, आपको पता होता है कि वह कितना है, एकदम कंफर्म रहते हैं आप लोग, एकदम अच्छे से पता होता है आपको कि कितनी चीज़ें हैं, कितनी पेंसिलें हैं आपके पास, कितनी कॉपी हैं, कितने ड्रेस हैं, है ना। आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि कितना है। संख्या पता है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन केले खरीदे, पता है कि 1 दर्जन ही केले खरीदे हैं, वो संख्या हो गया। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, 5 जो हो गया, है ना, और संख्या हो गया वो भी। वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती, निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती। हमें पता नहीं रहता, कंफर्म नहीं रहते हम कि कितना है, क्या है, अंदाज से हम बताते हैं, है ना, निश्चित नहीं रहता कितना है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमें गिनती नहीं पता, हमें संख्या नहीं पता कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सड़क पर कई गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं हमें नहीं पता, कि 10 चल रही हैं, कि 20 चल रही हैं, कि 50, कि 100, हमें नहीं पता। हमने कह दिया कि सड़क पर कई गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिलते हैं, कितने मात्रा में है, कितना वजन है ना, उसके बारे में पता चलता है हमें, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा, वचन, वज़न जो होता है, वज़न मालूम है ना, वज़न क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वज़न, माप आदि की जानकारी मिले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलो, लीटर, है ना, वो होता है। तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है, प्रश्न कर रहा है एक बच्चा कि तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है, तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है। तो दूसरा बच्चा उसको क्या आंसर दे रहा है कि मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर, उसे पता है, परिमाणवाचक है ना, 1 लीटर पानी आता, तो 1 लीटर जो लिखा हुआ है वो परिमाणवाचक में है। तुम्हें क्या चाहिए, दुकानदार पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। 2 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, ये जो है ये मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी से हमें मिल रही है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल, है ना, निश्चित पता है हमें कि 2 लीटर तेल है, इसमें 3 किलो चावल है ना, 4 किलो है, 5 किलो आटा है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अनिश्चित इसका उल्टा हो जाएगा। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल आदि। बहुत पानी भरा है, कितना पानी भरा है नहीं पता, बहुत पानी भरा है। थोड़ी दाल दे दो, कितनी दाल दे दो नहीं पता, थोड़ी दाल दे दो, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब लास्ट विशेषण के भेद में सबसे आखिरी वाला क्या है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द से पहले आकर के विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है। वह आदमी पापा को बुला रहा है, संकेत हमें पता चल रहा है कि वह आदमी जो है वो पापा को बुला रहा है। घर, यह घर करीना का है। यह घर किसका है? करीना का है। यह लिखा हुआ है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम के उदाहरण में यह आता है।
इन वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। करीना आदमी संज्ञा है ना, उससे पहले वह यह आ गया यहाँ पर। ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, देखिए। संख्यावाचक में संख्याओं के बारे में पता होता है, अरे कितनी संख्या है। परिमाणवाचक में भी हमें पता चलता है कि कितना किलो है, कितना लीटर है, क्या है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में आखिर अंतर क्या है? संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, हम गिन सकते हैं, है ना। हम गिन सकते हैं कि कितना है, 1 है, 2 है, कितना है। और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। 1 लीटर 2 लीटर अगर दूध है, तेल है, आप उसको कैसे गिनोगे? वो लीटर में है ना। जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक है, इसे हम गिन सकते हैं कि वो 1 दर्जन है कि नहीं है। वो 1 किलो चावल आप कैसे गिनेंगे उसे? 1 किलो चावल को आप नहीं गिन सकते ना। वो परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है, आखिर दोनों में संख्या के बारे में पता चलता है हमें। संख्यावाचक में भी हमको संख्या क्वांटिटी के बारे में पता चलता है और परिमाणवाचक में भी हमें पता चलता है। तो अंतर क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, जैसे 1 दर्जन केले, है ना। और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। 1 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक उदाहरण है ये। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह अभी अभी घर आया है, वह लिखा हुआ है, वह अभी अभी घर आया है, सर्वनाम हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, वो सर्वनाम हो गया। वह लड़का अभी अभी घर आया है, वहीं पे अगर हम लिख देंगे कि वह लड़का अभी अभी घर आया है, तो क्या हो जाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है। अब संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना हम सीखेंगे कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं और क्रिया से विशेषण बनाते हैं। ठीक है। संज्ञा से विशेषण बनाना कैसे आप बनाओगे? अगर संज्ञा आपको दे दिया गया और आप लोग को बोला गया कि इससे विशेषण बनाइए, आप लोग करते भी हैं, क्लास में आप लोग को दिया भी जाता है, आप लोगों ने किया भी है पहले, आप लोगों ने पहले किया भी है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। दया का क्या बनेगा? दयालु। भूख का भूखा, देश का देशी, सुख का सुखी, नमक का नमकीन, रंग का रंगीन, चमक चमकीला, दुख दुखी, घर घरेलू, शहर शहरी, आदर आदरणीय, सप्ताह का साप्ताहिक, दिन का विशेषण क्या बनेगा?
दैनिक, पूजा का पूजनीय और वर्ष का वार्षिक। ये संज्ञा से विशेषण बनाया। ठीक है। उसी प्रकार से सर्वनाम से विशेषण बनाना। जो का जैसा, मैं का मेरा, कौन का कैसा, यह का ऐसा। ठीक है। जो अगर दे दिया जाए और बोला जाए विशेषण बनाइए, तो जो का जैसा, मैं का मेरा, कौन का कैसा, यह का ऐसा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना। देखना का दिखावटी, बनाना का बनावटी हो जाएगा। देखना का अगर आप विशेषण बनाओगे तो दिखावटी, बनाना का बनावटी, लड़ना का लड़ाकू और खेल का खिलाड़ी। ठीक है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में बताया जाता है, विशेषता बताई जाए, वह विशेष्य कहलाता है। वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं या विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, जो अभी हमने पढ़ाया आपको। ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। आ गया समझ में आप लोगों को अच्छे से? और नहीं कोई डाउट है आपको? मैम। हाँ बोलिए। यस मैम। मैम मतलब परिमाणवाचक में सिर्फ वही आएंगे जो अपन गिन नहीं सकते। मतलब हाँ, अगर 1 किलो केला तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा। वो संख्यावाचक दर्जन बोलते हैं। केला को तो दर्जन ही बोलते हैं बेटा। 1 दर्जन केला तो बोलते हैं ना, 1 किलो केला तो नहीं बोलते। ठीक है। यस दर्जन होता है ना। और जो 4 प्रकार है विशेषण के, उनके जो पूरे उदाहरण है, हाँ हाँ उसको भी कॉपी में लिखना है। बेटा, कॉपी में आपको जो हमने डाला है ना, पोर्टल में हमने जो डाला है पाठ्य पुस्तक अभ्यास, वो आप नोट करेंगे। ठीक है। यस मैम। पोर्टल में हमने डाला है, जितना भी डाला है देख लीजिएगा आप लोग, वो आपको नोट करना है। अपने से कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। डल चुका है वो, आप लोग खोल करके देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम आने वाला है ना, 12 को हिंदी पेपर है, पता है आप लोगों को? यस मैम। टाइम टेबल आ चुका है ना? यस मैम। हाँ, तो जितना सिलेबस में दिया हुआ है अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए उसकी। जो जो सिलेबस में दिया गया है ना, जितने चैप्टर आने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। ठीक है। यस और जितना दिया गया उतना ही आप करेंगे। नोट्स हम दे दिए आप लोगों को, आप नोट कर लेना उससे। यस। काव्या, क्या डाउट है आपको? हाँ हाँ बेटा, हमने कल की क्लास में समझाया था, है ना। कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने विशेषण समझाया था। एक बार उसे रिपीट किया गया है, दोबारा उसको बताया गया है आप लोगों को। कल की क्लास में आप थे ना?
कल की क्लास आप अटेंड किए थे ना काव्या? हाँ, बस वही समझाया गया है। और जो भी इसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी हैं, नोट्स वगैरह हैं, वो पोर्टल से आप देख लीजिएगा, डल चुका है पोर्टल में, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम करिए, रेस्ट करिए, एग्ज़ाम तक ठीक करिए अपने हाथ को, ठीक है? पेपर भी तो बनाना है ना आपको अच्छे से। सुहानी, कोई डाउट है? समझ में आ गया? मैम आई हैव टाइम। आ गया समझ में अच्छे से? सुहानी, मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो आप इस चैप्टर में मैम 1 मिनट। मैम जो आप इस चैप्टर में मैम गुणवाचक संज्ञा का वापस समझाते, गुणवाचक विशेषण गुणवा समझा दो ना। गुणवाचक विशेषण नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप के बारे में, कि कौन क्या रंग है उसका, क्या रूप है, गुण के बारे में, दशा के बारे में, आकार के बारे में, कैसा स्वभाव है ना, कैसा आकार है, कैसा उसका गुण है, क्या क्या कमी है उसमें, उसके बारे में हमें पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत चालाक है, मूर्ख है, वो काला है, गोरा है, लंबा है ना, बहुत हंसमुख है, दिन भर हंसते रहता है, तो वो गुण है उसके, वो गुण है उस बच्चे का, तो गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है? मेरे पास एक और डाउट है। हाँ पूछिए, पूछिए। तो संज्ञा के विशेषण बनाना, हाँ हाँ, मैम उसकी आप लोगों शहरी क्यों होगा? आप लोगों ने पहले आप लोग किसका बेटा? मैम शहर का शहरी। हाँ, शहर का शहरी हो जाएगा। शहर में रहने वाले लोग को शहरी कहते हैं। यस शहर में जो रहते हैं उनको शहरी कहा जाता है। वर्ष का वार्षिक होता है, पूजा का पूजनीय हो बन जाता है। वो बनाना है विशेषण, आपको उसके बारे में विशेषता बताना है, ठीक है? और मैम हाँ पूछिए। अब लड़ना का लड़ाकू कैसे होगा? लड़ना का लड़ाकू बनेगा विशेषण, क्रिया हो रहा है ना, क्रिया में चेंज कर रहे हैं आप उसको क्रिया में चेंज कर रहे हैं, तो क्रिया लड़ना है, तो जब विशेषण बनेगा तो लड़ाकू हो जाएगा। वो बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ने वाला है थोड़ी बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत लड़ाकू है ना? जब बहुत अच्छा खेलता है उसको खेल थोड़ी बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे खिलाड़ी है। विशेषण बताएंगे ना, हम उसके बारे में विशेषता बताएंगे कि वो कैसा है, वो लड़ाकू है, वो खिलाड़ी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तनय, क्या डाउट है आपको? समझ में आ गया अच्छे से? तनय, मैम हाँ पूछिए बेटा। कौन से चैप्टर आएंगे अपने एग्जाम में? बेटा वो सिलेबस डल चुका है, सिलेबस आ गया है, देखिए आप लोग, आ गया है ना आप लोग के पास? हाँ, तो जो जो उसमें डला हुआ है उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है? जितने भी चैप्टर उसमें डले हुए हैं उतने चैप्टर आएंगे, पढ़िए अच्छे से। तिथि, तबीयत ठीक है आपकी? यस मैम। पहले से ठीक लग रहा है आपको? यस मैम। हाँ, समझ में आया बेटा जो पढ़ाया गया है? यस मैम। ठीक है। वृद्धि, कोई डाउट है? क्या डाउट है बेटा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। खाली संख्या का और परिमाण का अंतर है बस। यस।
अनिश्चित क्योंकि हाँ मैम इस एग्जाम्पल में पिताजी ने एक केला हाँ मेरे पास 5 पेंसिल है मैम और परिमाणवाचक विशेषण में 2 लीटर तेल हाँ हाँ 1 किलो चावल आदि। हाँ, 1 मिनट। हाँ, समझा रहे हैं। पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम उसे गिन सकते हैं ना। हमने उसे गिना कि कितने हैं, वो 12 हैं, तो 12 को 1 दर्जन कहा जाता है। तो पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, तो हम जिसको गिन सकते हैं ना, जिसे हम गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में आएगा। ठीक है। और परिमाणवाचक परिमा हाँ, जैसे 2 लीटर तेल है तो 2 लीटर तेल आप कैसे गिनोगे? वो तो 2 लीटर तेल आप लाओगे तो कैसे कौन आप गिन सकते हैं कि उसको पॉसिबल है? नहीं है ना। कैसे आप उसे गिनेंगे? दूध है, दूध आपके यहाँ आता होगा, 5 लीटर दूध अगर आपको दे के गया दूध वाला, तो आप कैसे गिनेंगे उसे? नहीं गिन पाएंगे ना आप। तो वो परिमाणवाचक में आएगा। समझ गए? यस मैम। आशी, क्या डाउट है? कोई डाउट है आपको? हाँ, यस मैम। मैम संख्यावाचक नहीं समझ आ रहा। संख्यावाचक क्वांटिटी है, गिनती है, कितने हैं आपको गिनना है। निश्चित संख्यावाचक में आपको पता है कि आपके पास कि कितनी कॉपी है, कितना पेन है, कितना ड्रेस है, आपको पता है ना, कितनी है। और कभी कभी हम बोलते हैं ना, पता नहीं कितना है, होगा 10 12, हाँ हमने गिना नहीं है, तो अनिश्चित में आएगा वो, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा वो। और हम एकदम अच्छे से बोलते हैं कि नहीं मेरे पास 5 ही है, मेरे पास 10 है ना, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है। संख्या, गिनती, गिनना है आपको कितने हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। यस। तपस्या, कोई डाउट है आपको? कोई क्या डाउट है बेटा? हाँ हाँ, जो जो नहीं करवाया गया है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है। जो सिलेबस में पत्र लेखन भी है। हाँ, पत्र भी आएगा। हमने करवाया है पत्र हमने करवाया है बेटा, पत्र हो चुका है। मैम उसका टाइटल क्या था? हमने करवाया ना, बताइए ना आप क्या टाइटल था। आप नहीं लिखे हैं? आपने नहीं लिखा है? मैम मैंने नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, पोर्टल पे मिल जाएगा आपको। जब पोर्टल आप खोलेंगे ना, तो पत्र वाला आप खोलेंगे तो पत्र में आपको पत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। आप खोल करके देख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लेना बेटा। हाँ, पढ़ना स्टार्ट करिए, पेपर होने वाला है आप लोगों का। पत्र वगैरह तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था अभी तक। हो गया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? जानिया, समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ बोलिए बेटा। बेटा आवाज़ आपकी नहीं आती है, पता नहीं, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्लियर। आप चैट मैम दर्जन मतलब क्या है? किसका मतलब? दर्जन। आप क्या कर रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रही आपकी आवाज़, क्लियर नहीं। मैम चैट भेजो। हाँ भेजिए, लिखिए क्या बोल रहे हैं आप। मैम हाँ, दर्जन बोल रहे हो आप दर्जन बोल रहे हो क्या जानिया? जानिया, दर्जन का मतलब होता है, हाँ हाँ, दर्जन का मतलब जैसे हम जाते हैं ना, केला लेने के लिए जाते हैं, तो 1 दर्जन केला दे दीजिए बोलते हैं, तो 12 होता है, उसमें 12 होता है, उसको दर्जन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, 12 जो होता है उसे दर्जन कहते हैं। आगे समझ में? ओके बाय, सी यू बेटा। ओके मैम। अच्छे से पढ़िए आप लोग, पूरी तैयारी अपना करिए। ठीक है, बाय।